ओम परमात्मने नमः प्रियात्मन। आप सबके अंदर बसे प्रभु को मेरा सत सत नमन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस दिव्य वीडियो में। आज हम लोग प्राण और आत्मा के बीच के अंतर को समझेंगे। प्राण जो शरीर को चलाता है और आत्मा जो हमारे अस्तित्व की असली पहचान है। तो आत्मन, आइए इस रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। प्रिय आत्मन, हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन, योग और आध्यात्मिक साहित्य में प्राण और आत्मा के बीच महत्वपूर्ण अंतर को विस्तार से समझाया गया है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके अर्थ, कार्य और प्रकृति अलग अलग हैं। तो पहले ये देखते हैं कि प्राण क्या है। आत्मन, प्राण का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर को जीवन देती है। योग, आयुर्वेद और अन्य प्राचीन भारतीय विद्या में प्राण को एक अदृश्य सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में समझाया गया है, जो समस्त जीवों में प्रवाहित होती है। इसके बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवन क्रियाएं नहीं कर सकता। प्राण के कई रूप होते हैं जो शरीर में विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, जैसे श्वास का आना जाना, रक्त का परिसंचरण होना, पाचन की क्रिया का होना। प्राण को 5 भागों में बांटा गया है और उनके अलग अलग कार्य हैं। सबसे पहला है प्राणवायु। यह ऊर्जा शरीर के श्वसन और हृदय की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। दूसरा है अपान वायु। ये नीचे की ओर बहने वाली ऊर्जा है जो शरीर से निष्कासन और मल त्याग जैसी क्रियाओं में सहायक है। तीसरा है व्यान वायु। ये पूरे शरीर में फैलने वाली ऊर्जा है जो शरीर के हर भाग में रक्त और ऊर्जा का संचार करती है। चौथा है उदान वायु। यह ऊपर की ओर बहने वाली ऊर्जा है जो आवाज और वाणी को संचालित करती है। और पांचवा है समान वायु। यह शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखने वाली शक्ति है जो शारीरिक संतुलन बनाए रखती है। प्रियात्मन, इन 5 प्रमुख प्राणों के अलावा प्राण का सूक्ष्म रूप शरीर के अंगों और कोशिकाओं तक भी फैला होता है। योग और प्राणायाम जैसी क्रियाएं इसी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने का अभ्यास कराती हैं। प्राण वायु सूक्ष्म रूप से सभी जीवों में उनके शरीर के भीतर विचरण करती रहती है और उन्हें जीवित रखती है। जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है या ये अपना काम करना बंद कर देती है तो जीव मृत माना जाता है। जब प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है तब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। प्रिय आत्मन, इस बाहरी स्थूल शरीर के अतिरिक्त जीव के 2 और शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों पर 5 आवरण भी होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और इन सब का सम्मिलित रूप है जीवात्मा, जो आत्मा का अंश है। जीवात्मा भी अविनाशी है। यही जीवात्मा एक शरीर के नाश होने पर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन प्रिय आत्मन, ये जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती। जीवात्मा परमात्मा के शाश्वत अंश आत्मा की शक्ति से ही संचालित होती है। यही जीवात्मा हमारे पिछले और वर्तमान जन्मों के सभी कर्मों का लेखा जोखा अपने भीतर धारण करती है। इन्हीं कर्मों के अनुसार जीवात्मा को नया शरीर मिलता है। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमारे गुण और स्वभाव बनते हैं। ये जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार किसी भी योनि में जन्म ले सकती है, लेकिन परमात्मा अपने अंश आत्मा के रूप में सदैव जीवात्मा के साथ रहते हैं और उसे अच्छे बुरे कर्मों का भोगने तथा कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। प्रियात्मन, यही तो भगवान की अद्भुत कृपा है। उनका अपने बच्चों के लिए अपार प्रेम और सबके साथ समानता का भाव है। तो स्पष्ट है कि सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा को संचालित करने वाला आत्मा ही है। जब किसी जीव के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो साथ में प्राण शक्ति और जीवात्मा भी निकल जाते हैं। बाहरी शरीर जो पंचतत्वों से बना होता है वह पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा अपने धाम को लौट जाती है और जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। इसीलिए भगवान को प्राणनाथ कहा जाता है, क्योंकि भगवान ही आत्मा रूप से चराचर के सभी जीवों में विराजमान होकर उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। इस सृष्टि के एक एक कण का अस्तित्व भी उनके बिना संभव नहीं है। इसलिए भगवान को कनवासी भी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे प्रिय आत्मन कि प्राण एक सूक्ष्म वायु जैसा तत्व है जो शरीर को नियंत्रित करता है और उस प्राण को भी नियंत्रित करने वाला आत्मा ही है। तो प्रिय आत्मन, आज हमने जाना कि प्राण शरीर को चलाता है, लेकिन आत्मा हमारा असली स्वरूप है, शाश्वत और अमर। याद रखिए, प्राण तो नश्वर है पर आत्मा सदा अविनाशी है। इसी सत्य को अपने जीवन में धारण कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री हरि।